नमस्कार। देखिए, नेताओं की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं होता कि कब क्या कहते हो। चलो, आज ट्रंप ने जो घोषणा की है कि डील हो गई है टैरिफ वाली, और उसको लेकर के जो भारत में जो हंगामा हो रखा है, एक पक्ष कहता है कि भाई इससे ज्यादा बुरी डील नहीं हो सकती, दूसरा पक्ष कहता है इससे ज्यादा अच्छी डील नहीं हो सकती। और राहुल बाबा तो आज हत्थे से उखड़ गए थे। हत्थे से उखड़ने का मतलब होता है कि वैसे नहीं हाथ उखड़ गया उनका, हत्थे से उखड़ने का मतलब बौखलाए कि भाई ये क्या कर दिया। चलो, बात आगे करेंगे इस बारे में। इससे पहले आप एक वीडियो देखिए कि हमारे नेता किस स्तर के हैं, जनता को क्या समझते हैं। देखिए, गाड़ी के अंदर जो होता है ना, जो वीडियो में आपको दिख रहा है, इसमें गाड़ी के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, सर्दी में हीटर चल रहा होता है और गर्मी में एसी चल रहा होता है। लेकिन राहुल बाबा गाड़ी के अंदर जो है जैकेट पहन के बैठे हैं, और जैसे गाड़ी से बाहर निकले हैं ठंड में उन्होंने जैकेट निकाल दिए। अब आप क्या समझे, समझते रहो, उन्होंने जो करना था कर दिया। आज राहुल गांधी का कहना है कि भैया ट्रंप ने जो है घोषणा की और भारत ने जो है अपने आप को गिरवी रख दिया है। हमारे जो है ना, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब देश बर्बाद हो जाएगा, हम तेल नहीं खरीद पाएंगे, हम वो नहीं खरीद पाएंगे, सब चीजें कह रहे हैं। वहीं जो है ना, बीजेपी कह रही है, हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई तो बहुत बेहतरीन है, उनको लगे हाथ, उनका स्वागत भी हो गया, ताली बज गई उनकी। अब इन चीजों को देख करके आपके मतलब कि सिर में दर्द ये हो रहा होगा कि भाई एक्चुअली हकीकत में है क्या, कि भाई क्या हुआ, जो टैरिफ वाला मैटर था कि हुआ क्या था। देखिए, ट्रंप जैसे ही मतलब कि यूएस के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनते ही वो ऐसे हो गए भाई, जैसे कभी होता ना, नया नया पहलवान बन जाता है वो, मोहल्ले में सबको जो है दादागिरी दिखाता है, ये भी कर लो वो भी कर लो। या एक और कहावत होती है कि भाई नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह करता है, 5 बजे की नमाज भी ज़्यादा पढ़ता है। हालांकि अब वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन हाँ, आते ही उन्होंने वही खेल खेलना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा कि भाई मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन ट्रंप ताऊ ये नहीं समझ पाए हमारे कि भाई मोदी वो च्युइंगम है, अगर बालों में लग जाए तो धोने से काम नहीं चलता है, मुंडा नहीं करवाना पड़ता है। तो ये मोदी च्युइंगम थी और ट्रंप के बालों में चिपक गई। बहुत कोशिश करी ट्रंप ने किसी तरह मोदी को झुका ले, लेकिन भाई मोदी तो जो है, मोदी वो है कि जो अपने वालों को नहीं छोड़ा मोदी ने, तो भाई फिर भी गैर था। तो ट्रंप को उन्होंने खैर ठिकाने लगा दिया। बंदे ने एक शब्द नहीं बोला, वो रोज आके छेड़ता था ट्रंप क्या मोदी ने, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन मोदी जी ने अपने कान में रुई दे के ऐसे बैठे रहे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थक हार करके ट्रंप को ही कहना पड़ा कि भाई ऐसा है, चलो डील कर ही लेते हैं। क्योंकि डील नहीं करता, भारत ने ईयू के साथ साइन कर लिए थे, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 23 देश हैं। तो अमेरिका को लगा, ट्रंप को लगा कि ऐसा ना हो कि भाई तो ये तेरा मुंडा नहीं करवा के रहे मोदी। तो उन्होंने घोषणा कर दी। खैर, मतलब कि मोटा मोटी अब ये है इस वाले पूरे खेल में। आपको 3 जानकारियां मिल रही होंगी, मैं तीनों जानकारी आपको दे देता हूं कि भाई देखो, पहले तो बात, भारत इसमें झुका नहीं, ये बिल्कुल बात तय है। नहीं तो लगे इतने टाइम से ये जो है ना मामला नहीं चल रहा होता, भारत पहले ही मान लेता। दूसरी बात ये है कि भाई जो ट्रंप है, ट्रंप की इच्छा पूरी नहीं हुई है, ये बात भी बिल्कुल तय है। तीसरी बात ये है कि भाई क्या हमारे किसान और हमारे जो दूसरे जो तेल का मामले पे भारत को ये डील का कोई नुकसान होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आपसे मैं जरूर इतना कहता हूं कि अगर आपको ये डील अच्छी लगी और भारत ने जो कदम उठाए हैं और भारत की जो इसमें जीत हुई है, वो भारत के दुनिया में दबदबा तो हुआ है कि ना पाकिस्तान, चीन, जो लगी पाकिस्तान उसकी गोद में बैठा हुआ ट्रंप की, रोज उसको गुलगुली कर रहा है, उसके पैर वैर दबाता, बढ़िया मसाज करता है। उससे भी ज्यादा बढ़िया डील हमारे साथ हुई है। हमारे साथ का मतलब इंडिया के साथ। भाई हमारे साथ तो ट्रंप जिस दिन डील करने के लगेगा, बात ही मजा ही आ जाएगा उसमें। तो अगर आपको ये लगा है कि भारत की जीत हुई है इसमें और वाकई भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ा है, तो कमेंट में जय हिंद या जिस आराध्य देव को आप मानते हैं वो जरूर लिखिए। आपके ऊपर, देश के ऊपर कृपा बरसेगी, आलस मत कीजिएगा। अगर आपको डील अच्छी लगी है तो जय हिंद लिखिए और आराध्य देव का नाम लिखिए, चाहे महालक्ष्मी, महादेव, जो भी है। और अगर लग रहा है कि इसमें भारत का दबदबा नहीं बना तो वो भी लिखिए। लेकिन अगर अच्छा लगा है कदम भारत का, भारत की जो ताकत बनी है इससे, तो जय हिंद जरूर लिखिए। फिर बात करते हैं, देखिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो, अभी भी जो हमारा, अब ये सच्चाई तो कोई नहीं बताता, हम सबको लगता है, हम कहने को तो कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि प्रधानी में भी जो है ना, कृषि के कुछ हिस्से में ही हम लोग प्रधान हैं। बाकी चीजें हमारी सारी बाहर से आती हैं। मतलब कि देखो, हम गेहूं अपना बना लेते हैं, चीनी वगैरह अपनी बना लेते हैं, मतलब पैदा कर लेते हैं। बनाने का मतलब फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन हाँ पैगने से बनती है। तो गेहूं और चीनी मोटा मोटी छोड़ करके बाकी सारी चीजें हमारी बाहर से आती है। दाल अगर हम बाहर से इंपोर्ट ना करें तो दाल के रेट वो हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर तेल हम बाहर से इंपोर्ट ना करें तो वो हाल हो जाएगा कि भाई जिसमें आप सोच नहीं सकते। तो दाल, तेल और फल भी काफी हद तक। और आजकल भारत के लोग जब से ड्राई फ्रूट खाने लगे हैं ना, आपको पता है, अभी सुबह बादाम खाते हो या छुआरे या अखरोट पखरोट जो भी खाते हैं, ये भारत में थोड़ा ना होते हैं। ये आपने देखे कहीं हमारे यहाँ अखरोट लगे हुए हैं? ये सब बाहर से आ रहा है। और अमेरिका से फिलहाल हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट आ रहे हैं और कुछ फ्रूट्स भी आ रहे हैं। और बाकी इससे जो है ब्राज़ील वगैरह से हमारे यहाँ तेल आ रहा है, दालें आ रही हैं।
और साउथ अफ्रीका से तो किसानों का झंझट है कि शुगर नहीं आने देते, वहाँ चीनी नहीं आने देते, तो चीनी वहाँ से भी आ जाती। तो जब पहले से ही आ रही है, हमारे यहाँ तेल हमारे यहाँ पहले आ रहा है, हमारे यहाँ दालें पहले आ रही हैं भाई, उसमें सब कुछ आते आते अगर अमेरिका से वो सस्ता आ जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? फल हमारे यहाँ पहले से आ रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट हमारे यहाँ तो ना हो रहे। तो ये कांग्रेस इस मामले को लेकर के ऐसा हवा बना रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया, और बीजेपी भी ऐसे कह रही है कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या तीर मार लिया। हालांकि तीर जरूर ये मारा कि ट्रंप को उन्होंने झुका दिया, ट्रंप को थक हार करके मानना पड़ा। लेकिन ट्रंप की बात और जो है ना कुछ गधे की लात एक जैसी है, कब पलट जाए तो कुछ बात नहीं। ट्रंप पे तो भरोसा हमारे यहाँ जो रहता है ना, गर्म तवे बैठ के बोला, एक कहावत है हमारे यहाँ, ट्रंप तो गर्म तवे बैठ के बोले, उसकी बात के तब भी भरोसा नहीं है। आज सुबह कुछ कहता है, कल सुबह फिर कुछ कह देगा। जिस मुनीर को मतलब कि जो जिहादी जनरल है पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल बन गया, उसको गोदी में लेके घूमता रहा, उसके अपने बेटे को भेज करके उसकी खूब खातिरदारी भी करवा ली, अब उन्हीं के पर टैरिफ ठोक दिया इसने। तो ट्रंप की बात का भरोसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, ट्रंप ने कह दिया कि भाई मोदी ये कहने मैंने टैरिफ घटा दिया, 50 से मैंने कम कर दिया, तो ये तो जीत है। लेकिन जो कांग्रेस हंगामा मचा रही है, किसानों का क्या होगा? देखिए बाहर से दूध आएगा नहीं, और दूध आएगा तो आप पियोगे नहीं। क्यों नहीं पियोगे? मैं बताया था, क्योंकि जो अमेरिका में जो गाय हैं उनको जो है ना चर्बी खिलाई जाती है, कभी कभी तो उनको जो है ना ब्लड भी पिलाया जाता है। वहाँ जो अमेरिकन जो गाय, भैंस तो पालते ही नहीं, भैंस तो सिर्फ भारत में ही होती है, बाकी आपने अमेरिकन भैंस नहीं देखी होगी, देखिए आपने अमेरिकन भैंस है ही नहीं उनके यहाँ। तो गाय है उनके यहाँ, गाय पालते हैं वो, तो गाय को जो है चर्बी भी खिलाते हैं, जो प्रोटीन होता है उसमें मीट का भी हिस्सा होता है, कभी कभी ब्लड भी पिला देते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई नहीं पियेंगे, हमारे यहाँ तो गंगा जी को चढ़ता है, हमारे यहाँ तो शिवलिंग पे चढ़ता है। तो ट्रंप ने 10 किलो भेज भी दिया है, तो खरीदेगा कौन? बाकी जहां तक तेल की बात है, तेल तो हमारे यहाँ पहले से आ रहा है। सरकार कहती रही है कि भाई ये दाल उगा लो, लेकिन किसान भाई नहीं उगाते, कभी नहीं उगती। हालांकि थोड़ी गलती सरकार की भी है इसमें। अब कहना क्या चाहिए था? देखो व्यापारिक तौर पे फायदा इसमें भारत का है। भारत का फायदा क्यों है? क्योंकि भाई ट्रंप है, दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का साथ तो हम नहीं छोड़ सकते। वो अगर उसका साथ छोड़ेंगे तो डब्बा आगे निकल जाए, दुनिया पीछे रह जाएंगे। तो व्यापार तो उसके साथ करना ही करना है। हालांकि ट्रंप बड़ी बड़ी छोड़ने में ट्रंप भी वो जो है पीछे नहीं रहता। ट्रंप ने कहा कि हमारे इतने अरब डॉलर का हमारा व्यापार करेगा भारत हमसे, मतलब जितनी हमारी जीडीपी है ना उतने का कह रहा है, मतलब कि भारत सारा काम छोड़ करके सारा सामान पैसे उसको दे देगा, भाई तू दे दे। तो ट्रंप भी लंबी लंबी छोड़ देता है, फर्क रह जाता है, सोबत का असर आ जाता है कभी कभी। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है, कांग्रेस को अगर ये कुछ उठाना था तो कांग्रेस को ये मामला उठाना था कि भारत सरकार जब बार बार कहती है कि किसान दाल उगाएं, तिलहन उगाएं, मोटा अनाज उगाएं, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है बीज। अब सरकार ने क्या किया अभी हाल ही में, 146 तरह के बीज, वो भी सब क्वांटिटी के, मतलब सब क्वालिटी के जो है 146 बीज किसानों को दिए कि भाई ये उगा लो। वो इतनी खराब क्वालिटी के बीज हैं वे, क्योंकि ना दाल हो पा रही, ना मोटे अनाज हो पा रहे। तो विपक्ष को, जैसे राहुल गांधी की वीडियो मैंने दिखाई थी ना कि भाई जो है ना गाड़ी में जैकेट उतारनी थी और गाड़ी से बाहर आके जैकेट पहननी थी, तो कांग्रेस को मुद्दा ये उठाना था कि भाई तुम किसानों को जो है 146 की जगह 5 हाई क्वालिटी के बीज दो, ताकि उनकी पैदावार बढ़े, उनका जो है वो हमारे भारत का जो पैसा जो बाहर लगता तेल आयात करने में, वो पैसा हमारा कम लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो किसान तो बर्बाद तुम करके रहोगे, क्योंकि तुम भाई जब तुम उनको बीज घटिया दोगे। सरकार देखो, सरकार तो काम ठीक, बहुत सारे काम गलत करती ही है सरकार। लोग कहते हैं कि भाई विपक्ष पे सवाल उठाते हो, भाई देखो सरकार की तो नेचर होती है कि सरकार की नेचर होती है कुछ ना कुछ वो गलत करेगी। ये विपक्ष का काम होता है उस गलत को ठीक करवाना। लेकिन यहाँ तो विपक्ष का हिसाब किताब वो हो गया कि मोदी को देखते जो ना इसके कपड़े फाड़ने दौड़ पड़ते हैं, ये नहीं बताते कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं हम इसके। भाई आज जो पूरा हंगामा हुआ है टैरिफ पे, सरकार को डिटेल तो देने देते, सरकार से पूछते कि भाई 146 घटिया क्वालिटी के बीज किसानों को क्यों दे दिए। इसमें ट्रंप का तो कोई लेना देना नहीं, सरकार के विपक्ष चुप है इस बारे में। और बाकी रही किसानों की बात, किसान तो जो है ना देश की आज़ादी से लेकर के अब तक वो देखते रहे कि सब उनका भला करते करते सब अमीर हो गए, वो वहीं के वहीं हैं। बताओ कोई सरकार आई हो आज तक जिसने किसानों का भला करने की बात ना कही हो? हमारे नेहरू जी से लेकर के फिलहाल वाले तक सब कहते हैं किसान हमारे ये हैं, किसान हमारे अन्नदाता है, लेकिन वो अन्न उनके पास छोड़ते हैं, दाता किसी और को बना रखा है। तो वो तो पुरानी कहावत है इनकी कि भाई नाच ना आगे आंगन टेढ़ा। भाई जो अफसर नीति बनाते हैं उन्होंने कभी खेत नहीं देखे, उनका तो ये भी नहीं पता कि भाई ये अमरूद, चलो अमरूद का तो खैर पता दिख जाता है, फिर उनको ये नहीं पता होगा कई लोगों को कि जो गाजर है ये गाजर जमीन के अंदर होती है कि जमीन के ऊपर होती है, या टमाटर कहाँ लगते हैं, आधे अफसरों को ये नहीं पता। हकीकत एक बार मैं लेके गया था किसी अफसर को, उसको कई चीजें नहीं पता थी, वो कहता ये क्या है। तो
बात वही है, लेकिन विपक्ष ने जो किया है उसको सवाल जरूर उठाना चाहिए कि भाई चलो ये जीत है कि ट्रंप को झुका दिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी किसानों को सही बीज दे ताकि किसान प्रोडक्शन बढ़ाए, उनका कर्जा उतरे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।